दादा भाई, क्या तबीयत अच्छी नहीं? नहीं तो? लोग जो जी में आए कहे दादा भाई, मगर मैं किसी की बात पर कान नहीं देता। बात क्या है? अजी वही ज्ञानानंद की टोली वाले जाने क्या क्या बातें मना रहे हैं। कहते हैं तुम घोड़े की पूंछ पकड़कर बैतरनी पार कर रहे हो। उनकी बात सच भी तो हो सकती है गोपाल भैया। बेशक हो सकती है। अरे गोपाल मोदी आदमी पहचानता है, गंगा जल में कैसा भी पानी आकर मिले, गंगा जल ही बना रहता है। तो फिर सच बात ही कह दूं गोपाल भैया। उमड़ती हुई भागीरथी आज गरजते हुए समंदर के साथ आ मिली है। वाह, अरे इस बार तुमने मेरे दादा भाई जैसी बात कही। वाह वाह वाह, तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई। सारा दिन आपको खोजती रही, कहाँ थे? अगर कहूँ मैं छुपा हुआ था। छुपे हुए थे? क्या किसी से न मिलने की कसम खाई है जो छुपे हुए थे? क्यों, किस लिए? चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए। जिससे फिर आपके साथ भेंट न हो। आपकी इस बात का मतलब? आपकी क्या राय है? अब क्या हमारा मिलना जुलना ठीक होगा? 100 बार होगा। आपको मालूम होना चाहिए मैं किसी के मातहत नहीं। क्या आपकी नजरों में ये कोई कसूर है? मेरी और दूसरों की नजर तो एक नहीं। कोई कुछ भी समझे, मैं वैसा नहीं समझती। सुनिए, कल से आप भी एक घोड़ा लीजिए, दोनों साथ साथ आगे बढ़ चलेंगे, जहाँ जी चाहेगा, जिधर जी चाहेगा। आइए, हम अपने अपने घोड़े बढ़ाए। धूल उड़ती रहेगी, पीछे आने वालों की आंखों को उसकी जरूरत है। लेकिन उसके बाद? इसके बाद पीछे की दुनिया शक करती रहेगी, उछल कूद मचाती रहेगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद? इसके बाद ये तय हो जाएगा कि किसका घोड़ा बेहतर है। बेहतर मेरा है। खाक है, मेरा कहीं शानदार है। ये बात तो आइए देख लिया जाए। चला जा रहा हूँ नंद प्रयाग की राह पर। पास ही है नंदा और अलकनंदा का संगम। आगे पीछे कोई बंधन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई पाबंदी नहीं। खोए हुए से चले जा रहे हैं, प्यारे प्यारे दिन बीते जा रहे हैं बहती हुई नदी की तरह। अब आ पहुंचा हूँ कर्ण प्रयाग, पिंडार गंगा और अलकनंदा के संगम पर। दैया, चूहे बिल्लियों के उधम में आंख लगाना भी दूभर है।
बहुत शरीफ है आप। जागे हुए थे? बताइए तो क्या? आप मुझ पर कंबल डालने आई थी, मगर दबे पांव वापस लौट गई, यही ना? डाल ही जाती कंबल, सुबह उठकर बाकायदा राजा के भेष में दुनिया को दर्शन देता। राजा के भेष में? सन्यासी जी, कहीं राजरानी के सपने तो नहीं देख रहे? सामने पीछे दूर तक कोई नहीं, कहीं तो इस बात। कहिए। सुनकर विश्वास कीजिएगा। कहिए ना। नहीं, रहने दीजिए, मत सुनिए। सुनो तो सही, क्या बात है? जिस तरफ नजर उठती है आजादी आजादी ही दिखाई देती है। जिंदगी कभी इतनी भली नहीं मालूम हुई थी। एक कभी ना मिटने वाली खुशी लिए जा रही हूँ इस मुक्ति की राह से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये कर्ज कभी चुका ना सकूंगी। हमेशा कर्जदार ही बनी रहूंगी बद्री विशाल के पास, इस अनोखी शान वाले हिमालय के पास। दुखड़ा रोने के लिए दुनिया में और कोई साथी नहीं मिला। रास्ता घाट गली कूचा जहाँ देखो लंबी सांसें भर रही हैं। क्या कहना चाहती हो, सीधे कह डालो ना। कहूँ क्या? लो आप ही आ गई, उन्हीं से पूछ लो। क्यों जी रानी, ये क्या कहती है? मैं क्या जानूं? हाय हाय, आप नहीं जाने हैं तो कौन जाने हैं। दोनों मिल मिलकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रूठ रहे हैं, मना रहे हैं। क्या किसी की आंखें नहीं हैं, कान नहीं है, या मुंह में जुबान नहीं है? चुप रहो बुआ। अगर तुम्हारी आंखें इतनी तेज और कान इतने लंबे हैं तो ये किसी का कसूर नहीं। क्यों चुप क्यों रहो? ये रंगरेलियां किस लिए? बाबा बद्रीनाथ गवाह है। बुआ, तुम्हें साथ लाना ही भूल थी। अभी खा लो भी, लो भी जाए, पहले तुम खा लो। मैंने मल धोकर रखी और तुमने गिरा दी।